अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज की हालत में मोबाइल की रिंगटोन अगर बज जाए तो हमको क्या करना है। अक्सर व बेशतर ये मसला नमाजियों के सामने, मुक्तदियों के सामने आता रहता है। तो इस क्लिप के अंदर इंशाअल्लाह हम यही सीखेंगे, यही जानेंगे कि इस सूरत के अंदर हमको क्या करना है। तो पहले आप ये याद रख लें, अमले कलील और अमले कसीर, ये दो चीजें नमाज की हालत में अगर हों तो हमको क्या करना है। अमले कसीर अगर हो जाए, अमले कसीर का मतलब होता है बड़ा काम, यानी आप जिस हालत में नमाज अदा कर रहे हैं और आप नमाज ही की हालत में हाथ बांधकर कयाम की हालत में हैं और दूर से देखने वाले को लगे कि आप नमाज की हालत में हैं, तो ये अमले कलील है, छोटा काम है। और दूर से देखने वाला अगर आप नमाज की हालत में है लेकिन कुछ काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपने अपने दोनों हाथों को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद जेब से कंघा निकाला और अपने सर पर कंघा कर रहे हैं, तो आप देखने वाला आपको नमाज में नहीं समझेगा, बल्कि ये सोचेगा कि ये अपने बालों को संवार रहा है, कंघी कर रहा है। तो यह है अमले कसीर। ऐसी अगर सूरत पाई जाती है नमाज की हालत में, कोई ऐसा काम करता है तो उसकी नमाज खराब हो जाती है। और अमले कलील ये होता है कि जैसे आपने नियत बांध ली, नमाज शुरू कर दी, आपके कहीं खुजाट हुआ तो वहां आपने सर में खुजाया और फिर वापस नियत बांध ली, तो ये अमले कलील है। इससे नमाज में कोई कराहत नहीं आती है, कोई खराबी नहीं आती है। तो अब आइए, आपने जब ये जान लिया कि छोटा काम नमाज के अंदर अगर किया जाए ये कोई खराबी नहीं होती है, और अगर कोई बड़ा काम किया जाए, अमले कसीर किया जाए, तो उसकी वजह से नमाज खराब हो जाती है। कि नमाज की हालत में अगर आपका मोबाइल बज जाए तो क्या करना है। तो कोशिश ये कीजिए कि इस तरीके से आप उस मोबाइल को, आप उसके बटन को दबा दें कि अमले यानी बड़ा काम ना हो, अमले कसीर ना हो, देखने वाला यही महसूस करे कि आप नमाज ही की हालत में हैं। और ये मुख्तसर वक्त के अंदर आप कर सकते हैं। जो ही आपका मोबाइल बजा उसी वक्त आपने बटन दबा दिया तो आपका मोबाइल बंद हो जाएगा। तो इससे आपकी नमाज, दूसरों की नमाज में कोई खराबी और कोई खलल अंदाजी नहीं होगी। देखा जाता है कि मस्जिद के अंदर बहुत तेज आवाज से मोबाइल बजते हैं, अजीब अजीब गाने लगे होते हैं उनके अंदर, सबकी नमाज में खलल पड़ जाता है, सबका जहन उधर की तरफ तब्दील हो जाता है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि अगर मोबाइल बज जाए तो आप नमाज ही की हालत में उसको बंद कर दें, उस मोबाइल के बटन को दबा दें। और अगर 3 तस्बीह से पहले अगर आप स्विच ऑफ कर सकते हो नमाज पढ़ने की हालत में, तो अपने मोबाइल को आप स्विच ऑफ कर सकते हैं। आपकी नमाज में कोई कराहत नहीं आएगी, आपकी नमाज हो जाएगी। और याद रख लें, जब आप नमाज के लिए आ रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आप अपने मोहल्ले के मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं आप सफर में नहीं है, कहीं दूर नहीं है घर से, तो घर पर ही अपना मोबाइल रख कर आए। और अगर आप कहीं दूर हैं, मोबाइल आपके साथ में है, तो कोशिश ये कीजिए पूरी तवज्जो के साथ कि अपने मोबाइल को बंद कर लें, उसको स्विच ऑफ कर दें। लेकिन फिर भी अगर आप भूल गए तो नमाज की हालत में आप उसको बंद कर सकते हैं, उसका बटन दबाकर उसकी आवाज को बंद कर सकते हैं। और 3 तस्बीह की बराबर उसी के दायरे में 3 तस्बीह की मिकदार के अंदर अगर आप उसको स्विच ऑफ कर सकते हो तो नमाज ही की हालत में स्विच ऑफ भी कर देंगे तो आपकी नमाज में कोई कराहत नहीं आएगी, आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और ये बात जो मैंने आपके सामने रखी है, फतावा इसहाकिया पहली जिल्द के अंदर आपको मिल जाएगी, जो दारुल इफ्ता के नाम से बरेली शरीफ से छपा है, उसके अंदर भी ये मसला लिखा गया है। आप वहां पर इस मसले को देख सकते हैं कि नमाज की हालत के अंदर अगर आपका मोबाइल बज जाए तो आप उसको नमाज ही की हालत में बटन दबाकर उसकी आवाज को बंद कर दें, या 3 तस्बीह के अंदर अगर आप स्विच ऑफ कर सकते हो अपनी जेब से निकालकर, तो आप उसको स्विच ऑफ कर दें। उम्मीद है ये मसला बहुत गहराई से आपके ज़हन नशी हो गया होगा। और कोशिश ये कीजिए कि इस मसले को और भी अपने भाइयों को पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि उनके साथ अगर ये मामला पेश आ जाए तो वो इस मसले की जानकारी के साथ अपने मोबाइल को
बटन को दबा दें और अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें, ताकि उनकी वजह से, उनकी इस जानकारी की वजह से बेशुमार मुक्तदियों के और नमाजियों की नमाज में कोई खलल ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।